जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे ट्यूटोरियल करंट अफेयर सीरीज में, जिसमें हम लोग वार्षिक 2023 कर रहे हैं। यह 1 अप्रैल 2022 से लेकर 1 अप्रैल 2023 तक का पूरा संस्करण है। यह हमारा 16 वीडियो लेक्चर होगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले के 15 वीडियो लेक्चर देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग जाइए इसे चेक कीजिए। और इसमें आप लोगों को करंट अफेयर के लिए काफ़ी सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स दिए हुए, जो हम लोगों ने सारे किए हुए, एक भी टॉपिक हम लोगों ने छोड़ा नहीं है। आज का हमारा जैसा कि टॉपिक चल रहा है, आज का हमारा टॉपिक है वर्ष 2022-23 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसका हम लोग कुछ सेक्शन कर लिए थे, कुछ सेक्शन बाकी था जो आज करेंगे, और इसी तरह से यह कंटिन्यू रहेगा। मुझे आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे वीडियो आपके लिए बना के लाते हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने ट्यूटोरियल के साथ ही हम लोगों ने स्पीडी करंट अफेयर सीरीज चला रखा है। तो अगर आप लोग स्पीडी करंट अफेयर सीरीज नहीं देखें तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग जाइए उसे भी चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर करें उन लोगों तक जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और जिनके एग्जाम के लिए करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएगा, ताकि वह भी करंट अफेयर से लाभान्वित हो सके और लास्ट टाइम में रिवीजन करने में उन्हें आसानी हो। इसे कम से कम 2-3 बार जरूर देखिएगा, ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके और आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके। तो आइए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। तो यहाँ हम आ गए 2022-23 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम में। अगस्त महीने का देखने वाले थे आज हम लोग, अगस्त 2022 का। तो आइए शुरू करते हैं। मगर शुरू करने से पहले फिर से आपसे ये अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो आइए बस हम लोग शुरू करते हैं। उत्तराखंड पर्यटन विभाग में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देखे गए स्थानों को जोड़ते हुए मोदी सर्किट विकसित करने की योजना बनाई है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देखे गए स्थानों को जोड़ते हुए मोदी सर्किट विकसित करने की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में इजरायल के सहयोग से सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके तहत किसानों को खेती के लिए नए तरीकों का परीक्षण दिया जाएगा, जिससे खेतों में बेहतर उपज प्राप्त हो सके। उत्तर प्रदेश के चंदौली में इजरायल के सहयोग से सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके तहत किसानों को खेती के लिए नई तरीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे खेत में बेहतर उपज प्राप्त हो सकेंगे। 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन डे के अवसर पर संगीत नाटक अकादमी ने रेडियो जयघोष की शुरुआत की। यह एक दैनिक कार्यक्रम है जो राज्य के 75 जिलों में राज्य की संस्कृति और इतिहास के लोगों को अवगत कराएगा। 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन डे के अवसर पर संगीत नाटक अकादमी ने रेडियो जनघोष की शुरुआत की। यह एक दैनिक कार्यक्रम है जो राज्य के 75 जिलों में राज्य की संस्कृति और इतिहास से लोगों को अवगत कराएगा। हाल ही में जारी नेचर इंडेक्स 2022 रैंकिंग में हैदराबाद विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। यह सूचकांक भौतिक रसायन तथा जीव विज्ञान एवं प्राकृतिक विज्ञान में प्रकाशित शोध लेख के आधार पर जारी किया गया। हाल ही में जारी नेचर इंडेक्स 2022 रैंकिंग में हैदराबाद विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। यह सूचकांक भौतिक रसायन तथा जीव विज्ञान एवं प्राकृतिक विज्ञान में प्रकाशित शोध लेख के आधार पर जारी किया गया। अगला, जम्मू कश्मीर के रियासी जिलों में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे आर्क ब्रिज चिनाब रेलवे पुल का गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया। यह पुल 359 मीटर ऊंचा है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज चिनाब रेलवे पुल का गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन कर दिया गया। यह पुल 359 मीटर ऊंचा है। अगला, सीमा सड़क संगठन BRO ने अरुणाचल प्रदेश में पहली बार स्टील स्लैग से सड़क बनाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य भारी बारिश की स्थिति में सड़कों का बचाव तथा बाधा रहित आवागमन को बनाए रखना है। सीमा सड़क संगठन BRO ने अरुणाचल प्रदेश में पहली बार स्टील स्लैग सड़क बनाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य भारी बारिश की स्थिति में सड़कों के बचाव तथा बाधा रहित आवागमन को बनाए रखना है। अगला है, 9 से 13 अगस्त तक मुंबई में 22वां भारतीय रंग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किया। इसका आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्री तथा महाराष्ट्र कला अकादमी द्वारा किया गया। इसके तहत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान पर आधारित नाटक का प्रदर्शन किया गया। 9 से 13 अगस्त तक मुंबई में 22वां भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किया। इसका आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्री तथा महाराष्ट्र कला अकादमी द्वारा किया गया। इसके तहत स्वतंत्रता सेनानियों में बलिदान पर आधारित नाटक का प्रदर्शन किया गया। अगला, ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला झारखंड भारत का पहला राज्य बन गया। इन तकनीक में
किसान अपने बीजों को ट्रैक कर उसकी जांच कर सकते हैं। इसके उद्देश्य किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना। ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला झारखंड भारत का पहला राज्य बन गया। इस तकनीक में किसान अपने बीजों को ट्रैक कर उसकी जांच कर सकता है। इसका उद्देश्य किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना है। अगला है प्रोजेक्ट जोरावर, भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य पूर्वी लद्दाख में सख्ते वाले इलाके में तैनात करने के लिए हल्के टैंकों का निर्माण किया जाएगा। प्रोजेक्ट जोरावर भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य इसका पूर्वी लद्दाख में खतरे वाले इलाकों में तैनात करने के लिए हल्के टैंकों का निर्माण किया जाएगा। अगला, हाल ही में नेशनल रिजर्व सेंटर ऑफ एक्वेंस हिसार ने पशुओं को लंपी त्वचा रोग से बचाने के लिए लंपी प्रोवैक वैक्सीन का निर्माण किया। हाल ही में नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्वेंस हिसार ने पशुओं को लिम्पी त्वचा रोग से बचाने के लिए लिम्पी प्रोवैक वैक्सीन का निर्माण किया। हाल ही में गुजरात के प्रसिद्ध गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया। हाल ही में गुजरात के प्रसिद्ध गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने का नियमित किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में दिव्यांग पार्क स्थापित करने की घोषणा की। इस पार्क में दिव्यांग लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं होगी। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में दिव्यांग पार्क स्थापित करने की घोषणा की। इस पार्क में दिव्यांग लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं होगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 11वें राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसके तहत विभिन्न दलहनी एवं तिलहनी फसलों के उन्नत बीज वितरण के लिए नीति बनाई गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 11वें राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसके तहत विभिन्न दलहनी एवं तिलहनी फसलों के उन्नत बीज वितरण के लिए नीति बनाई गई। अगला है, असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया। इसका उद्देश्य भारत को ड्रोन तकनीक में उत्कृष्ट बनाना है। असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया। इसका उद्देश्य भारत में ड्रोन तकनीक में उत्कृष्ट बनाना है। अगला, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के बेहतर उद्योग और अनुसंधान एवं विकास में सहयोग के लिए मंथन मंच का शुभारंभ किया गया। इससे देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने बेहतर उद्योग और अनुसंधान एवं विकास में सहयोग के लिए मंथन मंच का शुभारंभ किया। इससे देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लेस एक्वा बाजार की शुरुआत की। इसका उद्देश्य जलीय कृषि करने वाले किसानों की सहायता करना है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप का ऑनलाइन मार्केट प्लेस एक्वा बाजार की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य जलीय कृषि करने वाले किसानों की सहायता करना है। अगला, भारतीय उद्योगपति रतन टाटा ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप लॉन्च किया है। भारतीय उद्योगपति रतन टाटा ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में भारत का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्थापित करने की घोषणा की है। इसमें शिक्षा के साथ साथ की संस्कृति विरासत की संरक्षण के भी प्रयास किए गए हैं। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में भारत का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्थापित करने की घोषणा की है। इसमें शिक्षा के साथ साथ ही संस्कृति विरासत के संरक्षण का भी प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह 2G इथेनॉल संयंत्र इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह 2G इथेनॉल संयंत्र इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित किया गया है। नई दिल्ली में युवा संसद इंडिया @2047 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा अनुराग ठाकुर ने किया। इसका उद्देश्य युवाओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना। नई दिल्ली में युवा संसद इंडिया @2047 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर ने किया। इसका उद्देश्य युवाओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मंच प्रदान करना है। अगला, आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर भारत में रामसर स्थलों की सूची में शामिल आर्द्रभूमियों की संख्या 75 हो गई है, जिसमें तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर स्थल 14 हैं।
आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर रामसर स्थलों की सूची में शामिल आर्द्रभूमियों की संख्या 75 हो गई है, जिसमें तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर स्थल 14 है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी खिलाड़ियों को सभी विभागों में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी खिलाड़ियों को सभी विभागों में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। 15 अगस्त को आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत काल के 5 प्रण का आह्वान किया। वह है कौन कौन, देख लेते हैं। पहला, विकसित भारत का लक्ष्य। दूसरा, एकता। तीसरा, अपनी विरासत पर गर्व करना। चौथा, नागरिकों के बीच कर्तव्य का भावना। और पाँचवा है औपनिवेशिक मानसिकता का दूर करना। 15 अगस्त को आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत काल के 5 प्रण का आह्वान किया है। पहला है विकसित भारत का लक्ष्य। दूसरा है एकता। तीसरा है अपनी विरासत पर गर्व करना। चौथा है नागरिकों के बीच कर्तव्य की भावना। और पाँचवा है औपनिवेशिक मानसिकता को दूर करना। 100% हर घर जल प्रमाणन हासिल करने के बाद गोवा को हर घर जल उत्सव का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। 100% हर घर जल प्रमाणन हासिल करने के बाद गोवा में हर घर जल उत्सव का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। पंजाब और हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने का निर्णय लिया। इस हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रखा गया है। पंजाब और हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। इस हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रखा गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण किया। इस बस का नाम स्विच EIV 22 है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण किया। यह बस का नाम स्विच EIV 22 है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा नीति 2022 जारी किया। उत्तर प्रदेश ने अगले 5 वर्षों में 2026-27 तक 16,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा नीति 2022 जारी किया। उत्तर प्रदेश ने अगले 5 वर्षों में 2026-27 तक 16,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पुणे में भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाला बस का उद्घाटन किया। इस बस का परिचालन लागत डीजल के चलने वाले वाहनों की तुलना में कम होगा तथा CO2 का उत्सर्जन भी कम होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पुणे में भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाले बस का उद्घाटन किया। इस बस का परिचालन लागत डीजल से चलने वाले वाहनों की तुलना में कम होगा और CO2 का उत्सर्जन भी कम होगा। अगला, उत्तर प्रदेश ने लखनऊ में भारत का पहला नाइट सफारी तथा जैव विविधता पार्क स्थापित किया जाएगा। इसमें लोग रात के समय भी भ्रमण कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत का पहला नाइट सफारी तथा जैव विविधता पार्क स्थापित किया जाएगा। इसमें लोग रात के समय भी भ्रमण कर सकते हैं। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। इसका निर्माण टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा किया गया। साथ ही हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। इसका निर्माण टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा किया गया और साथ ही हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया गया। बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण किया जाएगा। इसका निर्माण IIT मद्रास के सहयोग से लायंस एंड ट्रूबो लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण किया जाएगा। इसका निर्माण IIT मद्रास के सहयोग से लायंस एंड ट्रूबो लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में भारत का पहला स्मृति वन तथा भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया। इसे 2001 में भुज में आए भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों के नाम दर्शाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में भारत के पहले स्मृति वन तथा भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया। इसमें 2001 में भुज में आए भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों के नाम दर्शाए गए हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया। नई दिल्ली में आयोजित तिरंगा उत्सव के दौरान नरेंद्र मोदी द्वारा यह जारी किया गया। केंद्र सरकार ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती का अवसर पर विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया। नई दिल्ली में आयोजित तिरंगा उत्सव के दौरान नरेंद्र मोदी द्वारा यह जारी किया गया। अमेजन इंडिया ने पूरे देश में अपना सामान की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया। अमेजन इंडिया ने पूरे देश में अपने सामान की डिलीवरी के साथ भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है
संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया, जिसे रोशनी नाम दिया गया। इस लालटेन को जलाने के लिए समुद्र के जल का उपयोग किया जाएगा, जो मछुआरों तथा गरीबों के लिए मददगार साबित होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया, जिसे रोशनी नाम दिया गया। इस लालटेन को जलाने के लिए समुद्र के जल का उपयोग किया जाएगा, जो मछुआरों तथा गरीबों के लिए मददगार साबित होगा। महाराष्ट्र सरकार ने लोकप्रिय खेल दही हांडी उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा की। साथ ही इसे भाग लेने वाले गोविंदाओं को नौकरी देने की घोषणा की। महाराष्ट्र सरकार ने लोकप्रिय खेल दही हांडी उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा की। साथ ही इसमें भाग लेने वाले गोविंदाओं को नौकरी देने की घोषणा की। आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परिचालन प्रारंभ किया। यह ट्रेन 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के राजनांदगांव गांव के बीच चलाई गई। यह ट्रेन की लंबाई 3.5 किलोमीटर है तथा इसमें 295 डिब्बे हैं। आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने भारत के सबसे लंबी ट्रेन सुपर वासुकी का परिचालन किया। यह ट्रेन 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कोरबा में नागपुर के राजानंदन गांव के बीच चलाई गई। इस ट्रेन की लंबाई 3.5 किलोमीटर है तथा इसमें 295 डिब्बे हैं। मध्य प्रदेश के मांडला जिले में देश का पहला पूरी तरह से कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला बन गया है, अर्थात यहाँ के सभी लोग पढ़ने और लिखने में सक्षम हैं। मध्य प्रदेश के मांडला जिला देश का पहला पूरी तरह से कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला बन गया है, अर्थात यहाँ के सभी लोग पढ़ने और लिखने में सक्षम हैं। उत्तर प्रदेश में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी। इसका उद्देश्य एक ही स्थान पर सभी प्रकार के शिक्षा उपलब्ध कराने तथा कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी। इसका उद्देश्य एक ही स्थान पर सभी प्रकार की शिक्षा उपलब्ध कराना तथा कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है। अगला, केंद्र सरकार ने दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित अनंत ताल को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के कुतुब मीनार के पास स्थित अनंत ताल को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने का निर्णय लिया है। पश्चिम बंगाल ने नदिया जिले में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनाया जा रहा है, जिसे टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम कहा जाएगा। यह इस्कॉन का मुख्यालय होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा होगा। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनाया जा रहा है। यह टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम कहा जाएगा। यह इस्कॉन का मुख्यालय होगा, जिसका निर्माण वर्ष 2024 तक पूरा होगा। अगला न्यूज़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी पर अटल ब्रिज का उद्घाटन किया। पुल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। पुल 300 मीटर लंबा तथा 14 मीटर चौड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी पर अटल ब्रिज का उद्घाटन किया। पुल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। पुल 3000 मीटर लंबा तथा 14 मीटर चौड़ा है। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा शिपिंग राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने 31 जुलाई 2022 को मुंबई के चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत ने रूस तक आसान पहुंच के लिए चाबहार दिवस मनाया। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा शिपिंग राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने 31 जुलाई 2022 को मुंबई के चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत ने रूस तक आसान पहुंच के लिए चाबहार दिवस मनाया। हाल ही में केरल के ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य राज्य में सस्ते दरों पर लोगों के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है। हाल ही में केरल ने ऑनलाइन टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य राज्य में सस्ते दरों पर लोगों के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत का पहला हिमालय मसाला उद्यान स्थापित किया गया है। इस उद्यान में हिमालय में पाए जाने वाले विभिन्न मसालों की प्रजाति होगी। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित किया गया है। इस उद्यान में हिमालय में पाए जाने वाले विभिन्न मसालों की प्रजाति होगी। राजस्थान के पुष्कर में भारत में अपनी तरह की पहली सैंड आर्ट पार्क खोला गया है। इस पार्क में सैंड से अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ बनाई जाएगी, जो पर्यटकों को आकर्षित करेगा। इसके सैंड आर्टिस्ट अजय रावत हैं।
राजस्थान के पुष्कर में भारत का पहली तरह का सैंड आर्ट पार्क खोला गया है। इस पार्क में सैंड से अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ बनाई जाएंगी जो पर्यटन को आकर्षित करेगा। इसके सैंड आर्टिस्ट अजय रावत हैं। अगला, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एलोरा की गुफाएं हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल बन गया है। इस लिफ्ट का निर्माण से लोगों को सीढ़ियाँ चढ़ने की तकलीफ नहीं होगी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित एलोरा की गुफाएं हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाले भारत का पहला धरोहर स्थल बन गया है। इस लिफ्ट के निर्माण से लोगों को सीढ़ियाँ चढ़ने की तकलीफ नहीं होगी। अगला, शिल्पग्राम पहल के तहत केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने पर्यटन को कपड़ा से जोड़ने लिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिज्म की योजना शुरू की है। इसके तहत 8 गाँव को शिल्प गाँव के रूप में स्थापित किया जा चुका है। शिल्पग्राम पहल के तहत केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने पर्यटन को कपड़ा से जोड़ने लिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिज्म की योजना शुरू की है। इसके तहत 8 गाँव को शिल्प गाँव के रूप में स्थापित किया जा चुका है। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना को 2025-26 के लिए मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, बच्चों आदि को कुपोषण से मुक्त करना है। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना को 2025-26 के लिए मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, बच्चों आदि को कुपोषण से मुक्त करना है। अगला, जुलाई 2022 का न्यूज़ देख लेते हैं। एससीओ देश के बीच संपर्क तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय शहर वाराणसी को एससीओ शंघाई सहयोग सदस्य संगठन का पहला सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। एससीओ मुख्यालय बीजिंग और स्थापना 2001 में। एससीओ देश के बीच संपर्क तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय शहर वाराणसी को एससीओ शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। एससीओ का मुख्यालय बीजिंग में और स्थापना 2001 में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए स्पिरिट चैलेंज की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी को प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए स्पिरिट चैलेंज की शुरुआत की। हिमाचल प्रदेश राज्य के सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। इसके माध्यम से इन वाहनों को कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश राज्य के सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। इसके माध्यम से इन वाहनों को कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला हर घर नल का जल वाला देश का पहला जिला बन गया है, जिसके जिले के 254 गाँवों को नल का साफ पानी मिल रहा है। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला हर घर नल वाला देश का पहला जिला बन गया है। जिले के 254 गाँवों को नल की साफ पानी मिल रहा है। निर्माण कार्यक्रम IIT कानपुर द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से शुरू हुआ। उद्देश्य इसका है स्वास्थ्य सेवा तथा कृषि क्षेत्र से जुड़े 15 स्टार्टअप्स का निर्माण करना। निर्माण कार्यक्रम IIT कानपुर द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से शुरू हुआ। उद्देश्य इसका है स्वास्थ्य सेवा तथा कृषि क्षेत्र में जुड़े 15 स्टार्टअप का निर्माण करना। अगला, हाल ही में राजस्थान न केवल महिलाओं द्वारा संचालित बैंक राजस्थान महिला निधि स्थापित करने की घोषणा की, इसके लिए राजस्थान ने तेलंगाना के साथ समझौता किया है। हाल ही में राजस्थान ने केवल महिलाओं द्वारा संचालित बैंक राजस्थान महिला निधि स्थापित करने की घोषणा की, इसके लिए राजस्थान ने तेलंगाना के साथ समझौता किया है। अगला, राजस्थान में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की है। राजस्थान में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की है। हाल ही में केरल राज्य की अपनी इंटरनेट सेवा केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क KFON शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य राज्य में डिजिटल अंतर को खत्म करना तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, बुनियादी ढांचा आदि का विकास करना है। हाल ही में केरल राज्य की अपनी इंटरनेट सेवा केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क KFON शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य राज्य में डिजिटल अंतर को खत्म करना तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बुनियादी ढांचा आदि का विकास करना है। हाल ही में उपभोक्ता मामले के विभाग ने उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जागृति नामक शुभांकर लॉन्च किया है। हाल ही में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं के अधिकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जागृति नामक शुभांकर लॉन्च किया है। हाल ही में गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में राज्य में 2 लाख नए रोजगार का सृजन करना है। हाल ही में गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में राज्य में 2 लाख नए रोजगार का सृजन करना है। अगला, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा विशाखापट्टनम में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य उत्सव का आयोजन
किया गया। इसका उद्देश्य बिजली क्षेत्र में हुए सुधार का जश्न मनाने के लिए किया गया है। केंद्रीय विद्युत मंत्री द्वारा विशाखापट्टनम में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य उत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन बिजली क्षेत्र में हुए सुधार का जश्न मनाने के लिए किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में नागरिकों को वाहन और मोबाइल की चोरी की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए FIR प्रणाली शुरू की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर के नागरिकों को वाहन और मोबाइल की चोरी को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए FIR की शुरुआत की है। महाराष्ट्र में स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह 100% लैंडलॉक मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है, जहां सभी बर्थ गोदियों का संचालन PPP सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर किया जाएगा। महाराष्ट्र में स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह 100% लैंडलॉक मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है, जहां सभी बर्थ गोदियों का संचालन PPP सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर किया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत की है। इस एक्सचेंज के जरिए भारत में सोने के आयात बढ़ाने के साथ ही निवेश में जवाबदेही सुनिश्चित होगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत की है। इस एक्सचेंज के जरिए भारत में सोने का आयात बढ़ेगा, साथ ही निवेश में जवाबदेहिता सुनिश्चित होगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री तथा केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से नमस्ते नामक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका सहायता प्रदान करना। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से नमस्ते नामक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका सहायता प्रदान करना है। अगला, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य परित भूमि के सतत उपयोग को बढ़ावा देने तथा किसानों की आय बढ़ाने में योगदान देना है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य पृथ्वी भूमि के सतत उपयोग को बढ़ावा देने तथा किसानों की आय बढ़ाने में योगदान देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। यह 4 लेन वाला एक्सप्रेसवे है जो 7 जिलों से गुजरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसकी लंबाई 296 किलोमीटर है, 4 लेन वाला एक्सप्रेसवे है जो 7 जिलों में से गुजरेगा। फ्लिपकार्ट ने ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी SCOA का विस्तार करने हेतु बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ समझौता किया। फ्लिपकार्ट ने ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी SCOA का विस्तार करने हेतु बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ समझौता किया। प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग विमेंस लीग का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यह अपनी तरह का पहली महिला राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता है। प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग विमेंस लीग का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यह अपनी तरह की पहली महिला राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता है। हाल ही में उत्तराखंड केंद्र की नई शिक्षा नीति 2022 को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। हाल ही में उत्तराखंड केंद्र की नई शिक्षा नीति 2022 को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। अनविद लर्न योजना त्रिपुरा सरकार द्वारा, उद्देश्य इसका है कोविड-19 के दौरान स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों को स्कूल में वापस लाना। अनविद लर्न योजना त्रिपुरा सरकार का है, उद्देश्य इसका है कोविड-19 के दौरान स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों को स्कूल में वापस लाना। अगला न्यूज़ है, भारतीय विमानपत्तन प्रौद्योगिकीकरण द्वारा लद्दाख में लेह हवाई अड्डे को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा के रूप में विकसित किया जा रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लद्दाख के लेह हवाई अड्डे को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा के रूप में विकसित किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने महाराष्ट्र के नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसकी लंबाई 3.41 किलोमीटर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने महाराष्ट्र के नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसकी लंबाई 3.41 किलोमीटर है। भारत की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन 2023 में शुरू करेगी।
भारत की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन 2023 से शुरू करेगी। 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के बाबा बैद्यनाथ मंदिर को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के बाबा बैद्यनाथ मंदिर को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। 11 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में पहली बार रक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संगोष्ठी का प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस दौरान रक्षा के क्षेत्र में सक्षम एआई आधारित तकनीकों का प्रदर्शित किया गया। 11 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में पहली बार रक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संगोष्ठी का प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस दौरान रक्षा के क्षेत्र में सक्षम एआई आधारित तकनीकों का प्रदर्शित किया गया। 11 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। इस प्रतीक की ऊंचाई 6.5 मीटर तथा वजन 9,500 किलोग्राम है, जो कांसे से निर्मित है। 11 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के छतों पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। इसका प्रतीक की ऊंचाई 6.5 मीटर तथा वजन 9,500 kg है, जो कांसे से निर्मित है। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में भारत के 2 स्थान केरल और अहमदाबाद को शामिल किया गया। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में भारत के 2 स्थान केरल और अहमदाबाद को शामिल किया गया। एनटीपीसी लिमिटेड ने तेलंगाना में भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर परियोजना रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसकी क्षमता 100 मेगावाट है। एनटीपीसी लिमिटेड ने तेलंगाना में भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर परियोजना रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसकी क्षमता 100 मेगावाट है। भारतीय सेना ने राजस्थान के जोधपुर में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया। इस दौरान भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल तथा तटरक्षक बल ने सीमा पर घुसपैठ तथा आतंकवादी खतरे से निपटने की रणनीति बनाई। भारतीय सेना ने राजस्थान के जोधपुर में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया। इस दौरान भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल तथा तटरक्षक बल ने सीमा पर घुसपैठ तथा आतंकवादी खतरे से निपटने की रणनीति बनाई। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए राहुल नार्वेकर भारत के सबसे युवा स्पीकर बने। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए राहुल नार्वेकर भारत के सबसे युवा स्पीकर बने। मुंबई में वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य भारत और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के माध्यम से सामाजिक संदेश को बढ़ावा देना। मुंबई में वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के माध्यम से सामाजिक संदेश को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने डिजिटल इंडिया भाषिनी लॉन्च की, जो स्थानीय भाषा में डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने डिजिटल इंडिया भाषिनी लॉन्च की, जो स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सेवा तक पहुँच बढ़ाएगा। अगला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत की। यह सम्मान लोक शिकायत में उत्कृष्ट योगदान देने हेतु दिया जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत की। यह सम्मान लोक प्रशासन में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पहली महिला प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला तथा दूसरी भारतीय बनी। इससे पहले रघुनाथ राजन को यह सम्मान प्राप्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला तथा दूसरी भारतीय बनी। इससे पहले रघुनाथ राजन को यह सम्मान प्राप्त हुआ। अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मान समागम का उद्घाटन किया। उन्होंने वहां अक्षय पात्र मिड डे मील रसोई का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। उन्होंने वहां अक्षय पात्र मिड डे मील रसोई का भी उद्घाटन किया। अगला राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021 वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गुजरात एवं कर्नाटक, छोटे राज्यों में प्रथम मेघालय। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021 वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गुजरात तथा कर्नाटक का रहा। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान मेघालय का रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। केंद्रीय मंत्री
अमित शाह ने श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। पर्यटन, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 8 जुलाई को नई दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भावी पीढ़ी के लिए पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 8 जुलाई को नई दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भावी पीढ़ियों के लिए पेड़ों को महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगला 30 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में उद्यमी भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोग्राम RAMP योगदान, प्रधानमंत्री राज्य रोजगार सृजन योजना आदि का शुभारंभ किया। 30 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में उद्यमी भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोग्राम RAMP योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना आदि का शुभारंभ किया। अगला, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आर्थिक मामलों के विभाग ने पहली अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आर्थिक मामलों के विभाग ने पहली अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। हाल ही में उत्तर प्रदेश देश में 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में भारत के एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में देश का 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश भारत के एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर तथा उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव रखने की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर तथा उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव रखने की मंजूरी दी है। 10 जुलाई 2022 को गुजरात के सूरत में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। 10 जुलाई 2022 को गुजरात के सूरत में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े 2 स्थानों गुजरात के संकल्प भूमि बरगद पेड़ परिसर तथा महाराष्ट्र के प्रतापराव भोसले हाई स्कूल सतारा को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है। इसके अलावा राजस्थान में स्थित मानगढ़ पहाड़ी को भी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई है। हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े 2 स्थलों गुजरात के संकल्प भूमि बरगद पेड़ परिसर तथा महाराष्ट्र के प्रतापराव भोसले हाई स्कूल सतारा को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है। इसके अलावा राजस्थान में स्थित मानगढ़ पहाड़ी को भी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए टी हब 2.0 सुविधा शुरू की है। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए टी हब 2.0 सुविधा की शुरुआत की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैग योजना की शुरुआत की है। इसके तहत सरकार स्कूल व कॉलेजों के छात्रों से सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम खरीदेगी। केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 को सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैग योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत सरकार स्कूल व कॉलेजों के छात्रों से सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम खरीदेगी। केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 को सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित कर दिया गया है। हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना शीर्ष 3 राज्य हैं। हाल में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना शीर्ष 3 राज्य हैं। अगला, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। अगला, निपुण योजना केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा उद्देश्य इसका है निर्माण श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, ताकि उन्हें विदेशों में काम करने का अवसर प्राप्त हो। निपुण योजना केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा उद्देश्य इसका है निर्माण श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, ताकि उन्हें विदेशों में काम करने का अवसर प्राप्त हो। अगला, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेतों को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने 1000 करोड़ की रेन फंडिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है।
उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने 1,000 करोड़ के रेन फंडिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। अगला रामायण सर्किट से जुड़े स्थलों को जोड़ने के लिए भारत और नेपाल के बीच पहली भारत गौरव पर्यटन ट्रेन नई दिल्ली से सफदरगंज रेलवे स्टेशन से नेपाल के जनकपुर धाम के लिए चलाई गई। रामायण सर्किट से जुड़े स्थानों को जोड़ने के लिए भारत और नेपाल के बीच पहली भारत गौरव पर्यटन ट्रेन नई दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से नेपाल के जनकपुर धाम के लिए चलाई गई। हाल ही में आईसीआईसी बैंक द्वारा कैंपस पावर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से विदेशों में उच्च शिक्षा पाने के लिए छात्रों को वित्तीय सहायता पाने में आसानी होगी। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक द्वारा कैंपस पावर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से विदेशों में उच्च शिक्षा पाने के लिए छात्रों को वित्तीय सहायता पाने में आसानी होगी। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विज्ञान एवं संस्थान बेंगलुरु में सेंटर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में सेंटर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया। अगला, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा भारत का पहला पूरी तरह से सौर और जल ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा भारत का पूरी तरह से सौर और जल ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। अगला, टाटा पावर सोलर सिस्टम ने केरल में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की, जिसका उत्पादन क्षमता 101.6 मेगावाट होगा। टाटा पावर सोलर सिस्टम ने केरल में सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की, जिसका उत्पादन क्षमता 101.6 मेगावाट होगा। मेडिसैप सुविधा स्वास्थ्य बीमा योजना केरल सरकार द्वारा, उद्देश्य इसका है, इसके तहत सरकारी कर्मचारी तथा पेंशन भोगियों के वेतन से अग्रिम प्रीमियम भुगतान किया जाएगा, जिससे उन्हें स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त होगा। मेडिसैप स्वास्थ्य बीमा योजना केरल सरकार द्वारा, उद्देश्य इसका है, इसके तहत सरकारी कर्मचारी तथा पेंशन भोगियों के वेतन से अग्रिम प्रीमियम भुगतान किया जाएगा, जिससे उन्हें स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त होगा। अगला, हाल ही में हरियाणा सरकार ने जल प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु इजरायल के साथ समझौता किया। हाल ही में हरियाणा सरकार ने जल प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु इजरायल के साथ समझौता किया। स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 में बेंगलुरु के कैंपनगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को भारत का दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया। स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 में बेंगलुरु के कैंपनगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के विकास में उड़ीसा को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के विकास में उड़ीसा को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। काशी यात्रा परियोजना कर्नाटक सरकार द्वारा, उद्देश्य इसका है, काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना। काशी यात्रा परियोजना कर्नाटक सरकार द्वारा, उद्देश्य इसका है, काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना। अगला, पुणे स्थित जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स द्वारा विकसित भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को DGCI द्वारा मंजूरी दी गई। इस वैक्सीन को जिनकोवैक-19 नाम दिया गया। पुणे स्थित जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स द्वारा विकसित भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को DGCI द्वारा मंजूरी दी गई। इस वैक्सीन को जिनकोवैक-19 नाम दिया गया। हर घर तिरंगा अभियान केंद्र सरकार द्वारा, उद्देश्य इसका देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी भारतीय को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना। हर घर तिरंगा अभियान केंद्र सरकार द्वारा, उद्देश्य इसका देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी भारतीयों को अपने घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपदा मित्र और आपदा सखी कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके तहत राज्य में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए स्वैच्छिक कार्यकर्ता समूह को प्रशिक्षण दिया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपदा मित्र और आपदा सखी कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके तहत राज्य में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए स्वैच्छिक कार्यकर्ता समूह को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इंडोर सोलर कुकर सिस्टम विकसित किया, जिसे सूर्य नूतन नाम दिया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इंडोर सोलर कुकर सिस्टम विकसित किया, जिसे सूर्य नूतन नाम दिया गया। पशुपालन और डेयरी विभाग ने बेंगलुरु में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भविष्य में विभिन्न बीमारियों के समाधान के लिए मानव, पशु तथा पर्यावरण स्वास्थ्य को एक मंच पर लाना है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने बेंगलुरु में वन हेल्थ
पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भविष्य में विभिन्न बीमारियों के समाधान के लिए मानव, पशु तथा पर्यावरण स्वास्थ्य को एक मंच पर लाना है। अगला, मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना गुजरात सरकार द्वारा लॉन्च किया गया उद्देश्य इसका महिला को गर्भावस्था के दौरान मातृत्व के शुरुआत से 1000 दिन तक पोषण युक्त आहार सुनिश्चित करना। मुख्यमंत्री मातृत्व शक्ति योजना गुजरात सरकार द्वारा लॉन्च किया गया उद्देश्य इसका है महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान मातृत्व की शुरुआत से लेकर 1000 दिन तक पोषण युक्त आहार सुनिश्चित करना। अगला, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य साइबर अपराधों के रोकथाम के बारे में जागरूकता लाना है। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य साइबर अपराधों के रोकथाम के बारे में जागरूकता लाना है। भारतीय तटरक्षक बल ने केंद्रीय वेतन प्रणाली पद्मा लॉन्च किया। इसके तहत लगभग 15,000 तटरक्षक कर्मियों के वेतन और भत्ते के समय पर निबंधन पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। भारतीय तटरक्षक बल ने केंद्रीय वेतन प्रणाली पद्मा लॉन्च किया। इसके तहत लगभग 15,000 तटरक्षक कर्मियों के वेतन और भत्ते के समय पर निर्बाध पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद के महत्व को उजागर करना है। राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश में उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद के महत्व को उजागर करना है। दिल्ली सरकार ने सड़कों और कॉलोनियों के नाम हरिजन से बदलकर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया। दिल्ली सरकार ने सड़कों और कॉलोनियों के नाम हरिजन से बदलकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया। नाबार्ड के अध्यक्ष GR चिंताल ने लेह लद्दाख में माई पैड माई राइट कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड निर्माण हेतु मशीनरी को अपग्रेड करना। नाबार्ड के अध्यक्ष GR चिंताला ने लेह लद्दाख में माई पैड माई राइट कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड निर्माण हेतु मशीनरी का अपडेट करना। उत्तर प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट का निर्माण हेतु टाटा प्रोजेक्ट के साथ अनुबंध किया गया। एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 2024 तक पूरा करने का उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट का निर्माण हेतु टाटा प्रोजेक्ट के साथ अनुबंध किया गया। एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 2024 तक पूरा करने का उद्देश्य है। चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य वायुसेना की भूमिका को प्रदर्शित करना तथा युवाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य वायुसेना की भूमिका को प्रदर्शित करना तथा युवाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। सिक्किम सरकार ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक को राजकीय तितली घोषित किया। सिक्किम सरकार ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक को राजकीय तितली घोषित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मनसुख मंडाविया ने बिहार के रक्सौल से FSSAI को राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इससे नेपाल से भारत में खाद्य पदार्थों का व्यापार करने में आसानी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मनसुख मंडाविया ने बिहार के रक्सौल में FSSAI का राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इससे नेपाल से भारत में खाद्य पदार्थों का व्यापार करने में आसानी होगी। राजस्थान सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत की। राजस्थान सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत की। मारुति सुजुकी इंडिया ने हरियाणा में मनेसर में 20 मेगावाट का एशिया का सबसे बड़ा कारपोर्ट सोलर प्लांट लगाया है। इससे प्रतिवर्ष लगभग 28,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी। मारुति सुजुकी इंडिया ने हरियाणा में मनेसर में 20 मेगावाट का एशिया का सबसे बड़ा कारपोर्ट सोलर प्लांट लगाया है। इससे प्रतिवर्ष लगभग 28,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासी विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासी विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत सार्वजनिक सेवाएं जैसे कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य आदि क्षेत्र को क्रियाएं आसान होगी। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत सार्वजनिक सेवा जैसे कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य आदि क्षेत्र में क्रियाएं आसान होगी। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में केरल एशिया में पहला स्थान पर रहा, जबकि वैश्विक स्तर पर केरल का स्थान चौथा है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में केरल एशिया में पहला स्थान पर रहा, जबकि वैश्विक स्तर पर केरल का स्थान चौथा है।
हिमाचल प्रदेश में शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 30 मई से 31 मई तक ऑपरेशन महिला सुरक्षा चलाया गया, जिसका उद्देश्य महिलाओं तथा लड़कियों को तस्करी से बचाना है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 3 मई से 31 मई तक ऑपरेशन महिला सुरक्षा चलाया गया, जिसका उद्देश्य महिलाओं तथा लड़कियों को तस्करी से बचाना था। अगला न्यूज़ है 5 जून 2022 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट वैश्विक पहल लॉन्च किया। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 5 जून 2022 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट वैश्विक पहल लॉन्च किया। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने महाराष्ट्र में NH 53 पर अमरावती से अकोला के बीच 105 घंटे 35 मिनट में 75 किलोमीटर लंबी बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड कतर के नाम था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने महाराष्ट्र के NH 53 पर अमरावती से अकोला के बीच 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबे बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड कतर के नाम था। अगला है मोटर वाहन विभाग द्वारा केरल में सुरक्षा मित्र परियोजना को लॉन्च किया गया। इसके तहत वाहनों की निगरानी की जाएगी तथा किसी भी दुर्घटना के मामले में मालिकों को मोबाइल पर संदेश भेजा जा सकेगा। मोटर वाहन विभाग द्वारा केरल में सुरक्षा मित्र परियोजना को लॉन्च किया गया। इसके तहत वाहनों की निगरानी की जाएगी तथा किसी भी दुर्घटना के मामले पर मालिकों को मोबाइल पर संदेश भेजा जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोवा में धरोहर नामक राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं GST संग्रह का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय भारतीय सीमा शुल्क द्वारा जब्त की गई कलाकृतियों को प्रदर्शित करेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोवा में धरोहर नामक राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं GST संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय भारतीय सीमा शुल्क द्वारा जब्त की गई कलाकृतियों को प्रदर्शित करेगा। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय ने बिजली, इस्पात और खनिज मंत्रालय के सहयोग से 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय ने बिजली, इस्पात और खनिज मंत्रालय के सहयोग से 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से जाति आधारित जनगणना करने का निर्णय लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से जाति आधारित जनगणना करने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत का पहला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करना है। इसका आयोजन जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता प्रदान परिषद द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत का पहला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करना। इसका आयोजन जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा किया गया। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है। बालिका पंचायत का संचालन 11 से 21 आयु वर्ग की लड़कियां करती है। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है। बालिका पंचायत का संचालन 11 से 21 आयु वर्ग की लड़कियां करती है। 16 जून 2022 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी द्वारा किया गया। उत्सव का नाम उन्मेष रखा। 16 जून 2022 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी द्वारा किया गया। उत्सव का नाम उमेश रखा गया। भारत में सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना के हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना की जाएगी। भारत में सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना के हैदराबाद में भारत का पहला डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना की जाएगी। पंजाब सरकार ने राजस्व की होने वाली चोरी को रोकने के लिए पेपर पर होने वाली स्टंप प्रक्रिया के जांच ई-स्टैंप शुरू करने की घोषणा की। पंजाब सरकार ने राजस्व के होने वाली चोरी को रोकने के लिए पेपर पर होने वाली स्टंप प्रक्रिया की जांच ई-स्टैंप शुरू करने की घोषणा की। लद्दाख के हानले में स्थित चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया जाएगा।
इस रिजर्व में बिना ऊर्जा खर्च किए सितारों की प्राकृतिक रोशनी होगी जो पौधों और जानवरों के लिए रात के वातावरण में को सुरक्षित करेगा। लद्दाख में हानले में स्थित चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया जाएगा। इस रिजर्व में बिना ऊर्जा खर्च किए सितारों की प्राकृतिक रोशनी होगी जो पौधों और जानवरों के लिए रात के वातावरण को सुरक्षित करेगा। 15 से 17 जून 2022 तक हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। 15 से 17 जून 2022 तक हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। पर्यावरण संरक्षण के लिए नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) द्वारा जैव विविधता नीति 2022 की जारी की गई। पर्यावरण संरक्षण के लिए नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) द्वारा जैव विविधता नीति 2022 जारी की गई। अगला है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा की। इसका उद्देश्य भारत को 2030 तक शीर्ष हवाई खेल देशों में एक बनाना है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा की। इसका उद्देश्य भारत को 2030 तक शीर्ष हवाई खेल देशों में एक बनाना है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के धंडवाद में उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत बांस आधारित निर्माण इकाई को बढ़ावा दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में धंडवाद में उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत बांस आधारित निर्माण इकाई को बढ़ावा दिया जाएगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया गया। यह देश भर में कृषि भूमि की कीमतों का डेटा नियंत्रित करेगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया गया। यह देश भर में कृषि भूमि की कीमतों का डेटा नियंत्रित करेगा। अगला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में ओलंपिक स्तर के खेल परिषद की आधारशिला रखी। यह परिसर में ओलंपिक में खेले जाने वाले सभी खेलों की सुविधा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी। इस परिसर में ओलंपिक में खेले जाने वाले सभी खेलों की सुविधा होगी। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति की एक प्रयोगशाला के रूप में छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु पीएम श्री स्कूल स्थापित करने की योजना बनाई है। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति की एक प्रयोगशाला के रूप में छात्रों के भविष्य के लिए तैयार करने हेतु पीएम श्री स्कूल स्थापित करने की योजना बनाई है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यह पवन ऊर्जा की संभावना का पता लगाने के लिए वर्टिकल विंड टर्बाइन तथा सोलर मिल लगाया जाएगा। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यह पवन ऊर्जा की संभावना का पता लगाने के लिए वर्टिकल विंड टर्बाइन तथा सोलर मिल लगाया जाएगा। भारतीय औषधि महानियंत्रक डीजीसीआई ने सभी वयस्कों के लिए विषय कोविड-19 से बूस्टर खुराक के रूप में कोवैक्स वैक्सीन की मंजूरी दी। भारतीय औद्योगिक महानिदेशक डीजीसीआई ने सभी वयस्कों के लिए विषय कोविड-19 के बूस्टर खुराक के रूप में कोवैक्स वैक्सीन को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश में संत कबीर अकादमी तथा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश में संत कबीर अकादमी तथा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र के पर्वतारोही प्रियंका मोहिती 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी। महाराष्ट्र की पर्वतारोही प्रियंका मोहिती 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अगला मई 2022 का न्यूज़ देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी। इसके तहत विभिन्न जीवों, पशुओं, फलों के बीजों आदि के जेनेटिक संसाधनों का संरक्षण किया जाएगा। यह भारत में इस तरह का पहला परियोजना है। महाराष्ट्र सरकार ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी। इसके तहत विभिन्न जीवों, पशुओं, फसलों के बीजों आदि के जेनेटिक संसाधनों का संरक्षण किया जाएगा। यह भारत के इस तरह की पहली परियोजना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया जिले में देश का पहला इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। इसकी स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड ने की। इसकी लागत 105 करोड़ रुपया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया जिले में देश का पहला इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। इसकी स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल
प्राइवेट लिमिटेड ने की। इसकी लागत 105 करोड़ रुपये है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑपरेशन सतर्क चलाया गया, जिसका उद्देश्य रेल के माध्यम से हो रही अवैध तस्करी को रोकना है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑपरेशन सतर्क चलाया गया, जिसका उद्देश्य रेल के माध्यम से हो रही अवैध तस्करी को रोकना है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित देश की पहली इलेक्ट्रिक जहाज का निर्माण की घोषणा की। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित देश की पहली इलेक्ट्रिक जहाज का निर्माण की घोषणा की। आदिवासियों के स्वास्थ्य के समानता सुनिश्चित करने के लिए उड़ीसा भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना करेगा। आदिवासियों के स्वास्थ्य के समानता सुनिश्चित करने के लिए उड़ीसा भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना करेगा। हरियाणा सरकार ने खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए व्हीकल मूवमेंट ट्रैक सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया। हरियाणा सरकार ने खनन सामग्री को ले जाने के लिए वाहनों को ट्रैक करने के लिए व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया। मुंबई महाराष्ट्र में बायोगैस से चलने वाला भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया। इससे खाद्य अपशिष्टों से लगभग 220 यूनिट बिजली का उत्पादन हो सकती है। मुंबई महाराष्ट्र में बायोगैस से चलने वाला भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा। इससे खाद्य अपशिष्ट से लगभग 220 यूनिट बिजली उत्पन्न हो सकती है। अगला न्यूज़ है यहाँ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बारे में, तो इसे हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे कल। आज इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जितना ज़्यादा बार आप इसे देखेंगे उतना ही अच्छा आपका रिवीजन होगा और उतना ही अच्छा आप लोग एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए।